और अब खबरें तफसील से। जिला बडगाम के करालपुरा चाडोरा में आज मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच इनकाउंटर हुआ। फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच गोलियों का तबादला कुछ वक्त तक जारी रहा। इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। महलूक मिलिटेंट पाकिस्तानी बताया जा रहा है। जैश से मुंसलिक महलूक मिलिटेंट का नाम जरार बताया गया है। इसके कब्जे से हथियार और गोली बारूद जब्त किया गया है। जिला बडगाम में इनकाउंटर के चलते इंतजामिया ने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल और जम्मू कश्मीर में सदर राज को 6 माह की तोसी से मुताल्लिक करारदाद को लोकसभा में मंजूर कर लिया गया है। 3 जुलाई से सदर राज की नई मुद्दत का नफाज शुरू होगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने रवां बरस के आखिर में असेंबली इंतखाबात कराने का फैसला किया है। रमजान और यात्रा के पेश नजर इंतखाबात के इनकाद में ताखिर हुई है। शाह का कहना है कि सदर राज के दौरान रियासत में हालात में काफी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के तई जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की गई है। शाह ने जमात इस्लामी JKLF पर पाबंदी, अलहदगी पसंदों और दहशतगर्दों की हिमायतियों पर मोदी हुकूमत की कार्रवाई, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान रियासत के सभी खित्तों में तामीर और तरक्की को यकीनी बनाया गया है और जम्मू व लद्दाख खित्ते को पहली मरतबा अपना माकूल हक मिला है। शाह ने जम्मू कश्मीर के हवाले से सदर राज और मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों को भी उजागर किया। शाह ने बताया कि सरहदी इलाकों में बंकरों की तामीर का काम मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि सरहदी इलाकों के जिन लोगों के लिए रिजर्वेशन बिल लाया गया है वो पाकिस्तानी गोलाबारी से सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को खुश करने के लिए ये बिल नहीं है, बल्कि उन लोगों की मुश्किलात के पेश नजर रिजर्वेशन देने का फैसला किया है। अमित शाह के मुताबिक लोकसभा की सिर्फ 6 सीटों के लिए रियासत में इंतखाबात होने थे, मगर पार्लिमानी इंतखाबात के वक्त ही असेंबली इंतखाबात के लिए सबको सिक्योरिटी फराहम करना मुश्किल था। इसी दौरान अमित शाह ने कांग्रेस को भी जमकर निशाना बनाया। मैं ये बिल लेकर, ये प्रस्ताव लेकर सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं कि 6 माह के लिए ये राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी राज्य में विधानसभा का अस्तित्व नहीं है। महोदय, चुनाव आयोग ने भी इसके पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन, भारत सरकार, सभी राजनीतिक दलों से बात कर और वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति और ये दरमियान में आने वाले कुछ, जैसे रमजान आया, अभी अमरनाथ यात्रा आएगी, ये सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने भी निर्णय किया है कि इस साल में बाद में वो चुनाव कराने का फैसला करते हैं। चुनाव आयोग ने इस वर्ष के अंत में चुनाव कराने का फैसला लिया है। वो उसकी तिथि अभी चुनाव आयोग ने सूचित नहीं की, क्योंकि वहां पर विधानमंडल है नहीं। राष्ट्रपति महोदय को 6 महीने से ज्यादा अधिकार ये दोनों सदनों ने दिया नहीं है। तो अब ये एकदम अत्यंत जरूरी हो गया है कि ये राष्ट्रपति शासन का कालावधि को बढ़ाया जाए कि राष्ट्रपति महोदय के शासन में और राज्यपाल महोदय के शासन में करीब 1 साल की अवधि के अंदर जम्मू और कश्मीर में बहुत समय के बाद पहली बार आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया। विकास का सवाल है। पहली बार कई सालों से पंचायत के चुनाव नहीं कराए जाते थे। संविधान संशोधन 73 और 74 हो गया था, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका फायदा नहीं होता था। यही 1 साल के अंदर पंचायत के चुनाव कराए गए। 4000 पंचायतों में 40,000 सरपंच आज जनता की सेवा कर रहे हैं। सबके मन को दुख होता था, दिल में मलाल होता था कि चुनाव के अंदर रक्त क्यों धरती पर बहा जा रहा है। 40,000 पदों के लिए चुनाव हुआ। अध्यक्ष महोदय, एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, एक भी व्यक्ति की जान नहीं। जम्मू क्षेत्र के अंदर, लद्दाख के क्षेत्र के अंदर एक पहली बार जनता संतोष का अनुभव करे कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें हम जरा भी लिपापोती नहीं करना चाहिए। वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों के निवासियों के लिए जो 3% आरक्षण है, इसके अंदर वो 3% के अंतर्गत ही
इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों को भी ये आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, ये प्रस्ताव लेकर आए। इसका कारण है, चाहे एलओसी हो, चाहे एलएसी हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, तीनों सीमाओं पर जो गांव बसे हैं उनको उनकी हार्डशिप एक समान है। ये आरक्षण किसी को प्लीज करने के लिए नहीं है, मगर सदन ने संवेदना के साथ ये बात को विचार करना चाहिए। जब सेलिंग होती है, माह तक, कई दिनों तक बच्चों को शेल्टर हाउस में रहना पड़ता है, स्कूल बंद हो जाती हैं, शालाओं कई महीनों तक चलती नहीं है। इस देश में अब तक आज होगा, उसके बाद 133 हो जाएंगे, 132 बार धारा 356 का उपयोग किया गया। 132 बार से 132 बार में से 93 बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आज वो हमें लोकतंत्र सिखाएंगे। और क्यों डाल रहा है, क्यों डाल रहे हैं राष्ट्रपति शासन? एक विशिष्ट परिस्थिति है। आपने तो चुनी हुई 20-20 सरकारों को 356 के तहत एक दिन के अंदर आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इसको भरोसे में नहीं लेते, उसको भरोसे में नहीं लेते, इसको भरोसे में, फलाने को नहीं, ढिकने को नहीं लेते। जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री को भी भरोसे में लिए बगैर कर, अगर भरोसे में लेते तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हाथ में होता, हमारा कब्जा। कांग्रेस ने लोकसभा में सदरराज के निफाज से मुताल्लिक बिल की मुखालफत की। पार्टी ने रिजर्वेशन बिल की अगरचे मुखालफत नहीं की, ताहम इस सिलसिले में पार्टी के कई तहफुजात हैं। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने कहा कि कश्मीर के लोगों को अलग थलग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे इख्तिदार में हालात काफी बेहतर हुए थे और इंतखाबी अमल में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। के खिलाफ उसका हम विरोध नहीं करते, पर उसके साथ साथ ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो तभी जीती जा सकती है जब लोग आपके साथ रहे। आतंकवाद पे नकेल पाने का अगर पंजाब में मोड़ आया तो 1992 का विधानसभा का चुनाव था, जिसके बाद 3 साल में कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, कांग्रेस की सरकार राज्य में थी। 3 साल में आतंकवाद समाप्त कर दिया गया। ये देश हित में नहीं है, ये भारत के हित में नहीं है कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार ना। अगर एक चुनी हुई सरकार वहां पे होगी तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में और जो सेपरेटिस्ट ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने में इस देश को मजबूती मिलेगी, इस देश की कोई कमजोरी नहीं आएगी। ये बहुत जरूरी है कि वहां का जो आवाम है, वहां की जो जनता है, उसको आप अपने साथ रखिए, उसको आप एलिनेट ना कीजिए। और पिछले 3 वर्ष में अगर सबसे बड़ी गुस्ताखी या सबसे बड़ी भूल अगर इस सरकार से, मैं इस सरकार को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 5 साल भी यही सत्ता में थे, अगर इस सरकार से हुई है तो द सेंस ऑफ एलिनेशन in the people of Jammu and Kashmir has unfortunately increased to an extent where I fear that the government will have to walk that extra 2 miles in order to integrate them back into the national mainstream. उस विधेयक का सवाल है जो आरक्षण देता है। देखिए, हमको उस विधेयक की जो स्पिरिट है उससे कोई आपत्ति नहीं है। We have no objections to the spirit of the bill. All that we are objecting to, जिस चीज के ऊपर हमको आपत्ति है कि ये जो विषय है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के अधिकार क्षेत्र का विषय है और बेहतर ये रहता कि वहां पे आप विधानसभा के चुनाव कराते, वहां पे एक लोगों द्वारा चुनी गई सरकार बनती और विधानसभा में चर्चा होकर ये जो विधेयक है ये वहां पे पारित होता। जम्मू कश्मीर के हवाले से 2 बिलों पर बहस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रियासत में जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात कराने की मांग की। बिल की पार्टी ने मुखालफत की। पार्टी के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि बिलावजह जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सदर राज से न तो रियासत के हालात में मुकम्मल तब्दीली आ सकती है और न ही इससे अवाम की सही नुमाइंदगी होती है। उन्होंने कहा कि एक मुंतखबा सरकार ही बेहतर ऑप्शन है।
उन्होंने रिजर्वेशन बिल से मुताल्लिक फैसला रियासती असेंबली को ही करना चाहिए। सरकार क्रेडिट ले रही है जो अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन की, पंचायत के इलेक्शन की, पार्लियामेंट के इलेक्शन की, तो क्या वजह है कि इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं असेंबली के, ताकि वहां भी लोग अपनी एक सरकार चुने और एक चुनी हुई सरकार वहां का कामकाज संभाले। अभी वन ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स सेड दैट yesterday when honorable home minister visited Srinagar, it was for the first time in recent years that there was no strike and there was no call. That should be an added reason to go for elections without any delay. 15 अगस्त को यात्रा खत्म हो रही है, उसके बाद कभी भी इलेक्शन किए जा सकते हैं। तो क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर को इस जमहूरियत की दौड़ से, when we talk about dance of democracy, 610 million people being part of that dance, part of that celebration, why is Jammu Kashmir kept away from it? Because there were no reasons when assembly was dissolved, because there was a concrete proposal, there was a chance of a viable government being set up, और आज कोई कारण नहीं है डिफर करने का। 3% का हमने दिया है 4.5 लाख लोगों को नौकरियों में, असामियों में और तालीम में। ये 4.5 लाख लोगों को अब ये शेयर करना पड़ेगा 3.5 लाख लोगों के साथ। So we spread it thin. Indirectly, we only change the definition. We only make definition wider. There should have been either separate for international border or increase the percentage, because now 3% is to be shared by 1 million people instead of 5 lakh people. So it would have been better to leave this whole matter to the state legislature and ask the state legislature. Obviously would have gone for a study and taken a decision. In principle, we are not against reservation for people living in areas adjoining IB. But I think the way it has been done, I think that calls for a second look. एक न्याय का ये मामला है कि हमें रोज कहा जाता है कि आपका स्पेशल स्टेटस खत्म किया जा रहा है, ये जानते हुए कि वो स्पेशल स्टेटस वाज नॉट टेकन बाय जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम, इट इज नॉट दैट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम फ्रॉम नोवेयर, इट वाज अ प्रॉमिस मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ दिस कंट्री टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 370 mirrors that promise, it reflects that promise, it reflects that pledge. एनसी के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के बाद वो भी रियासत का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो अमरनाथ यात्रा के लिए मुख्तलिफ तैयारियों का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि वो रिजर्वेशन बिल के खिलाफ नहीं है, ताहम पहले से मिल रही सहूलियात में कटौती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रियासत में जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात करने पर जोर दिया। रिजर्वेशन अच्छा है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, मगर वो दूसरी रिजर्वेशन को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। यानी अगर इनको भी रिजर्वेशन है तो इनको अलग अपनी रिजर्वेशन देनी चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो भी गरीब लोग हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो क्या हुआ, उनको रिजर्वेशन देना अच्छी बात है। देखिए, ये तो गलत है। इनको इलेक्शन, जब ये असेंबली का जो पंचायत का इलेक्शन कर सके वो ठीक तरह से हो गया, पार्लियामेंट इलेक्शन ठीक तरह से हो गया, तो असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं कर सकते? जितनी जल्दी है बेहतर है, हुकूमत बन जाएगी, वो लोगों के काम करेंगे। उन्होंने हर जगह आतंकवाद की बात कही है, कोई नई बात तो है नहीं, वो दुनिया में आतंकवाद की बात करते हैं। मगर ट्रंप ने भी तो हमें अच्छा सबक सिखाया है, वो कहता है कि टैरिफ कम करो। इन दोनों को बात करके टैरिफ में कुछ करना चाहिए कि हमारा अमेरिका के साथ अच्छा सलूक रहे। ईरान कमज़ोर नहीं है। अगर ट्रंप ये समझता है कि ईरान को गिरा सकता है, उन्होंने 8 साल सद्दाम हुसैन के साथ लड़ाई की, अमेरिका उसके पीछे था, तो ये हो गया। क्या होगा? ईरान कोई छोटी चीज़ नहीं है। वो सद्दाम की तरह बेवकूफ़ नहीं है कि अपने मिसाइल वगैरह ख़त्म कर दिए। इनके पास वो सूरत है और उसके पास दोस्त भी हैं, हिंदुस्तान भी उसका दोस्त है। सरहदी इलाकों के शहरियों को 3% रिजर्वेशन देने का मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है। रियासत के सरहदी इलाकों के मकीन मरकज के इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि उनके दीरीना मुतालबे को मोदी हुकूमत ने पूरा किया। सरकारें पहले भी आई, बड़ी सरकारें आई, लेकिन इस मोदी सरकार में हमें रिजर्वेशन मिली, इससे हमें बहुत खुशी हुई। हम बहुत
थैंक्सफुल है मोदी सरकार से। तो इलेक्शन के दौरान जो भी वादे किए हैं उन्होंने पूरे किए हैं। काफ़ी सारा फ़ायदा होगा, हमारे स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा। आने वाली जो भर्ती है उनमें हमें रिजर्वेशन मिलेगी, थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी फ़ायदा होगा हमारे बॉर्डर के लोगों को। बॉर्डर पर इतनी तकलीफ़ें देखी हैं कि हद से ज़्यादा। जब भी कोई फायरिंग या सेलिंग होती थी तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर वाले भी उतनी ही दिक्कत महसूस करते थे, होती थी जितनी के LOC पर थी। तो ये काफ़ी देर से डिमांड थी हमारे लोगों की कि जो LOC पर सहूलत मिलती है रिजर्वेशन की, वो हमें भी मिलनी चाहिए। शुक्रिया अदा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। रिजर्वेशन मिलने से हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। और कितनी सरकारें आई आपके साथ वादे की? इससे पहले भी बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी गई, किसी ने हमारी सुनी नहीं। सब ने आश्वासन दिए कि हम देंगे, लेकिन अब हम मोदी सरकार का बहुत आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं सब सीमांत लोग। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने लेह पहुंचकर 3 रोजा सिंधु टूरिस्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल और लेह में महकमे सियाहत ने इस फेस्टिवल का एहतमाम किया है। सिंधु रिवर शे पर फेस्टिवल मुनक्किद किया गया है, जहां सैकड़ों सयाह और हजारों मकामी बाशिंदों ने फेस्टिवल में हिस्सा लिया। तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं ने इस मौके पर रियासत में इत्तेहाद, फरक़ावाना हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए दुआएं की। योग डांस सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। मुख्तलिफ नौइयत के कल्चरल प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। बैरून रियासत से आए फनकारों ने यहाँ की खूबसूरती को काफ़ी सराहा। इसी बीच गवर्नर ने सियासी, समाजी और मजहबी वफूद से मुलाकातें की। आइंदा 2 दिनों तक गवर्नर लेह में क़याम करेंगे। उन्होंने कहा कि 30 साल के बाद कश्मीर में हुर्रियत ने हड़ताल की कॉल नहीं दी है और JKLF भी बातचीत के लिए तैयार है। बैक टू विलेज की इफादियत पर भी गवर्नर ने इजहार ख्याल किया। यहाँ पे डिफरेंट हम जम्मू से आया, हम जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लद्दाख में होकर हमने बड़ी अच्छे व्यूज़ देखे यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा फ्रेंडली है यहाँ पे एनवायरनमेंट। यही कि जितना साफ़ है लद्दाख और साफ़ रखें, ऐसे ही प्रॉस्पेरिटी गेन करते रहे। यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा लग रहा है और डिफरेंट कल्चर है यहाँ पे। यहाँ का कल्चर देख के अच्छा लग रहा है, लोगों के कॉस्ट्यूम्स थोड़ा डिफरेंट है हमारे जम्मू से, तो सब अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट सा। और यहाँ का खाना भी सब कुछ अच्छा लग रहा है। मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि यहाँ की ब्यूटी है जो, इसको वैसे ही मेंटेन करके रखें। राज्य में अब पत्थरबाजी ऑलमोस्ट निल है, नई भर्तियाँ निल हैं और 30 साल में पहली बार ये हुआ कि हुर्रियत ने बंद की कॉल नहीं दी क्या, जबकि कोई भी होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर आता था बंद की कॉल देते थे। हुर्रियत ने जो दरवाज़ा नहीं खोलती थी किसी के लिए, खुद बातचीत की पेशकश की। वो अलग बात है कि हम बात नहीं कर रहे हैं। JKLF ने भी कल कहा बात को तैयार है कि ये हालात ग्राउंड पे बहुत बदले। सरपंच लोग आए थे मिलने अमित शाह साहब, आप अंदाज ही नहीं कर सकते कितने जोश में थे। और अभी जो हमने एक प्रोग्राम रखा था बैक टू विलेज, उसमें गांव के लोग इतने खुश हुए। उनका 70 साल में हमने अपने गांव में अवसर देखा। मैं आपको अपने फ़ोन में अभी दिखा सकता हूं, बुरहान वानी के गांव में जाकिर मूसा का बाप पंचायत में बैठा, इतना ग्राम पे चेंज है। रियासत के पंच और सरपंच असेंबली इंतखाबात को मौखर करने की मांग कर रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद पंचों और सरपंचों ने यह मुतालबा रखा है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि पंचायती निज़ाम को पूरी तरह बाइख्तियार बनाए जाने तक असेंबली इलेक्शन नहीं कराए जाएं। शर्मा का कहना है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के अरकान कभी भी पंचायतों को बाइख्तियार नहीं बनाना चाहेंगे। शर्मा के मुताबिक गवर्नर राज के दौरान ही रियासत के पंचायती ढांचे को मजबूत किया जा सकता है। जब तक BDC के इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के इलेक्शन, कंप्लीट 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर में जहां कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता, तब तक MLAs के इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन जो है वो डेफर किए जाए। सबसे बड़ा अहम हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यही है कि हम सरकार को आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए। जब तक ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को आप मजबूत नहीं करेंगे तो जहां असेंबली के चुनाव करवाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक जहां गवर्नर रूल है, हमें उम्मीद है ये जो लड़ाई है लेजिस्लेचर वर्सेस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन।
हमें पूरी उम्मीद है कि जब लेजिस्लेचर जहां रियासत के अंदर चुनकर आएंगे वो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डिफंक कर देंगे। सरहमा अनंतनाग में पुरस्कार हालत में मिलिटेंट की लाश बरामद हुई थी। इस सिलसिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस्लामिक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर नामी तंजीम ने दावा किया है कि हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा ने उनके रुकन आदिल दास का कत्ल किया है। वीडियो में खतीब दास नामी शख्स ने कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ने कई मिलिटेंटों का कत्ल किया है। वायरल वीडियो में दोनों तंजीमों के 3 मिलिटेंटों की तस्वीर बताते हुए खतीब ने कहा कि तीनों ने काफी मनसूबाबंदी से दाइश से जुड़ने का अहद करके खतीब को धोखा दिया। वीडियो में दिखाई दे रहे हैं शख्स ने कहा कि दाइश के मिलिटेंट आदिल और तुराब नमाज पढ़ रहे थे कि उसी दौरान उनको गोलियां मार दी गईं। याद रहे कि पुलिस ने अपने बयान में कहा था कि बिजबिहाड़ा के मेवा बागात से एक सरगर्म मिलिटेंट की लाश बरामद हुई है। पुलिस ने बाघामा बिजबिहाड़ा के एक जख्मी मिलिटेंट को पकड़ लिया था। पाकिस्तान किस नापाक मुर्तद हुकूमत खतर जहाद करन और ये मुर्तदियत ये नन गसन खतर तुम ही तो यहाँ नापाक और नामुराद हो जाओगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से, क्योंकि तुम हक पर नहीं हो, तुम बस मुसलमानों का कत्ल आम करना चाहते हो। तो ये तुम्हारा जहाद है, और अगर तुम अपनी जहाद को सच मानते हो, इन्होंने मुसलमान एक मुजाहिद को कत्ल कर दिया। हिजबुल मुजाहिदीन तो लश्कर किस यानी जासूसियत मज यानी लश्करन तो हिजबुल मुजाहिदीन वारे काल पे यह साजिश कर्मज यह आज जाहिर गई। तो मुख्तसरन कर बह अर्ज तो बाकी वनो इंशाअल्लाह रब सद फजल कर्म सतन पाकिस्तान यम नापाक चाल तो बे रियाज हज नापाक चाल बे कौमस धोख दिन कि एजेंसी हसा कोर यह बाकी हसा कोर यह दिमो सबूत मुख्तसरन आदिल सोबस कथ पो दित यमो सबूत कि हिजबुल मुजाहिदीन त्रयित सन और ज्वाइन करन पत दौलतुल इस्लामिया विलायतुल हिंद यानी यन सोन अमीर मोहतरम शेख अबू बकर अल बगदादी अल हुसैनी अल कुरैशी हाफिज़हुल्लाह सिंदिस नावस पे बैत कबूल करो। हाँ, हम ये वाज़ेह करना चाहते कैसी चाल खेली है। हाँ, अगर इनको सामान ही लेना था तो भाई उनको ये बांध भी सकते थे, सामान ले जा सकते थे। मारना कितना बड़ा गुनाह है। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर सिंह ने मरकजी सरकार की मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाई की तारीफ करते हुए मुतालबा किया है कि मिलिटेंसी के बिदत को खत्म करने के लिए मजीद सख्त इक़दाम किए जाएं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने 35A और दफा 370 को हटाने की भी वकालत की। था उससे अरे गोली चलाए ना, वो हमारे जवानों के सिर काट देते थे और हम फोन करके पूछते थे चावल बनाए हैं, बिरयानी बनाई क्या। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी जब पाकिस्तान गए हमने विरोध किया, नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ को बुलाया, हमने विरोध किया। आप मेरी पुरानी स्टेटमेंटें देख लीजिए। पर हमें पता था कि ये अब नरेंद्र मोदी जी गए पाकिस्तान, कुछ ना कुछ ISI शरारत करेगी। आया और दीनानगर की घटना की। उस दिन के बाद आप देखिए क्या गोली का जवाब गोली नहीं है। आखिर में अगर प्यार नहीं है, महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों सरकार इन्होंने बनाई, इसलिए बनाई। हम भी हैरान थे भी शायद अमन शांति नहीं आया तो अब गोली का जवाब गोली है। भाई आज भी रास्ता छोड़ दो, गोली बंद है। अमन शांति तो होना ही होना है। अब अगर अब नहीं, नरेंद्र मोदी के होते हुए नहीं, शाह के होते हुए नहीं, तो फिर कभी नहीं। ये याद रखिए, कहता हूं साल के अंदर अंदर जो मैं देख रहा हूं माहौल, जो सीरियसपन में होम मिनिस्ट्री का देख रहा हूं, जो सीरियसपन में सुरक्षा व्यवस्था का देख रहा हूं, 1 साल के अंदर अंदर कश्मीर में आतंकवाद बिल्कुल समाप्त होगा। 370 धारा हटेगी, 35 से हटेगी और अमन शांति आएगा। मनिंदर सिंह ने कहा कि कश्मीर के मुसलमान हमारे अपने हैं और हमारी जंग सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। मुसलमान हमारे से दूर है, मुसलमान हमारा भाई है। हम भी चाहते हैं कि कश्मीर का हमारा मुसलमान, उसका भाई पूरी दुनिया में नाम हिंदुस्तान का ऊंचा करे। IPS IAS कितने हैं वहां के मुस्लिम भाई। हम मुस्लिम से नफरत की बात क्यों करते हैं? मुस्लिम हमारा भाई है। ये तो चंद लोग हैं जिनको ISI से फंडिंग आती है और उनकी सारी चीजें आपके क्लियर हो रही। कहां से फंडिंग आई, इनके बच्चे कहां पढ़ते, इनके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ते और वहां के नौजवानों को जो उनसे पत्थर चलवाते हैं, उनसे गोलियां चलवाते,
ISI से मिलाते, अपने बच्चे बाहर भेजते। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने इल्जाम लगाया कि बैरून रियासत जेलों में महरूज सियासी कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। नमाज जुमा से कबल खुतबा देते हुए उन्होंने कहा कि खैर सगाली के तौर पर जेलों में सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। पीर की गली में हुए हादसे पर भी मीरबाज ने रंज जाहिर किया है। उन्होंने मरने वालों के लिए दुआ की। सठा दिल दोस्त दिल खराश वाकया पेश आव मोगल रोडस मज यथ मजन बस डुल गई यथ मजन 9 तालिबात बेज अफराद आज जान गई। अल्लाह ताला करिन हिंद दर्जात बुलंद तो यहंदन अहल अयालन करिन सब्र जमील अता। यह बड़ बदकिस्मती सानि खतर कि पन्नी हालात वाकयात वुचान अम पत वुचू तु यह ब्याह कान दुहा छा गुजरान यम दोन बोजान कि एक्सीडेंट हसा गो। बार बार वनान कि यम वत शीरतो यम बनतो बेहतर कम से कम इंसानी जान गछा आज जान गसन जाय गसन नश बचे हो मगर हुकूमत तुम वुचान तुन तन कह दिलचस्पी। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था 30 जून को जम्मू बेस कैंप से रवाना किया जाएगा। यात्री बड़ी तादाद में पहले ही जम्मू में जमा हो चुके हैं। जम्मू में इंतजामिया, NGOs और सिविल डिफेंस रजाकार यात्रियों की रहनुमाई कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। बम बम भोले हर हर महादेव के नारे बुलंद करते हुए यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। याद रहे कि अमरनाथ जी यात्रा का पहला बेस कैंप जम्मू है। 1 जुलाई से यात्रा का आगाज होना है जो कि 15 अगस्त तक जारी रहेगी। जम्मू में इंतजामिया ने मुख्तलिफ मुकामात पर काउंटर कायम किए हैं। यहाँ अमरनाथ जी के इन यात्रियों को टोकन और पंफलेट्स दिए जा रहे हैं। यात्रियों को पूरी जानकारी फराहम की जा रही है। सहूलत बख्श यात्रा के लिए मुफीद टिप्स और हिफाजती और एहतियाती तदाबीर से मुतालिक मशवरे भी दिए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान कवायद और जवाबित की पूरी तफसील यात्रियों को बताई गई है। जम्मू इंतजामिया और महकमा सयाहत की तरफ से किए गए इंतजामात पर यात्री बेहद खुश भी दिखाई दे रहे हैं। हम लोग यहाँ जानकारी भी लिया, टोकन भी लिया, रसीद भी कटवाया और उसके बाद हम लोगों को जो जानकारी अच्छी तरह से मिल गया। जानकारी का लाभ हमको बढ़िया मिलेगा, बढ़िया जाने में सुविधा भी मिलेगा। हमको बस का भी सुविधा दे रहे हैं इन लोग। उन्होंने बहुत सुविधा दी है। यहाँ जो हमें टोकन देते हैं उसके बाद हमारा डेट मिलती है आबा को जाने के लिए और इनसे हमें बड़ी सुविधा मिलती है। वहाँ जाने के लिए कोई बात की दिक्कत नहीं होती है और हम इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जम्मू में इंतजामिया मुख्तलिफ तंजीमों की खिदमात हासिल कर रही है। सिविल डिफेंस के रजाकारों की खिदमात भी हासिल की जा रही है। रजाकार यात्रियों को मुफीद मशवरे फराहम कर रहे हैं। ऑफिसर्स ने बताया है कि वो चाहते हैं कि यात्रियों को किसी भी किस्म की मुश्किल दरपेश न आए। जितने भी सेंटर बने हैं वहाँ हमने 25-25, 30-30 का ग्रुप रखा हुआ है। ये सारे वॉलंटियर एडमिनिस्ट्रेशन को असिस्ट करते हैं और बाहर से जो यात्री गण आए हुए होते हैं उनकी सुविधा के लिए कहाँ कहाँ इंतजाम किए हैं वो सब हम समझाते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी अगर किसी यात्री को आते हैं तो उनकी मुश्किलात को कम करने में हमारे वॉलंटियर सहयोग करते हैं। जो हमारे यात्री और श्रद्धालु आते हैं उनको आसानी हो सके इसलिए हमने ये टोकन सिस्टम रखा है कि उनका टाइम वेस्ट ना हो जाए। उनको टोकन से पता चले कि मुझे इस सेंटर पे जाना है, मेरे मेडिकल के लिए इस टाइम में जाना है। जैसे हमने टोकन पे लिखा है कि 8 बजे से 11 आपका रहेगा, इस तारीख को रहेगा, फिर 11 से 2 आप जा सकते हैं। तो इस श्रद्धालुओं का भी टाइम बच जाएगा और खाली टाइम में वो हमारे जम्मू के आसपास के जो हमारी टूरिज़्म की प्लेसेस है वो भी दिख जाएगा। जाहिर तौर पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश है जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की कि जो यात्री यहाँ पे पहुँचे उनको किसी तरह की मुश्किलात का कोई सामना ना करना पड़े और उनकी जो आगे की यात्रा जब वो यहाँ से निकलेंगे अमरनाथ और बालतल के लिए वो यात्रा उनकी अच्छी तरह से गुजरे और उनको बीच में जो है कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी समेत तमाम तैयारियां मुकम्मल करने का दावा किया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि यात्रा पुरअमन और खुशगवार होगी। उन्होंने इन बातों का इजहार पहलगाम में अपने दौरे के दौरान किया। गवर्नर के मुशीर के शर्मा व दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। दोनों ने नूनवन बेस कैंप, पहलगाम और उसके इर्द गिर्द यात्रा के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया।
मुशीरान ने नुनवन यात्रा बेस कैंप में मुतल्लिक़ अफसरान की एक जायजा मीटिंग भी तलब की। यात्रियों की सिक्योरिटी, रिहाइश, पीने के पानी व दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल हुआ। हमारे जो कैंप्स जगह जगह लगे हुए हैं, जैसे यहाँ है, नुनवन में है, चंदनवारी में है, शेषनाग में है, पंचतरनी में है और होली केव पर भी। इसी तरह से बालतल साइड से कैंप, बालतल में कैंप है। तो इनमें सारे अरेंजमेंट्स हैं, दवाई के अरेंजमेंट्स है, हॉस्पिटल अपने डिस्पेंसरी हॉस्पिटल हेल्थ अरेंजमेंट्स है और डिजास्टर मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स किए गए हैं उनके लिए। उससे उनकी यात्रा सफल होगी। गवर्नर के मुशीरों ने बालतल बेस कैंप का दौरा करते हुए आला सतह की मीटिंग मुनक्किद की। खुर्शीद अहमद गनाई और के शर्मा ने अमरनाथ यात्रा के हवाले से यात्रियों का मुतल्लिक़ अफसरान के हमरा जायजा लिया। जिला गांधरबल में बालतल रूट से अहसन अंदाज में यात्रा कराने के ज़िम्न में किए जा रहे इक़दामात पर अफसरान ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। ट्रैक की तज़ीन, पानी, रोशनी, LPG, राशन और अदविया जैसी दीगर बुनियादी सहूलियात और अशिया की फराहमी का जायजा लिया गया। मुशीरान ने सीनियर हुकाम को हिदायत दी कि यात्रियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के साथ साथ उन्हें तमाम मुनासिब सहूलतें दी जाए। SSP गांधरबल, SASB के अफसरान, राष्ट्रीय राइफल्स और CRF के अलावा फौजी अफसर इस मीटिंग में शरीक रहे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस MK सिन्हा ने श्री अमरनाथ यात्रा के ट्रांजिट कैंपों का मुआयना किया। जिला रामबन में शैतानी नाले से चंद्रकोट तक यात्रियों के लिए की जा रही मुख्तलिफ जरूरी तैयारियों का जायजा लिया गया। संजीव वर्मा के हमरा DC रामबन, शौकत एजाज भट्ट, DIG और दीगर आला हुकाम मौजूद थे। एहसन अंदाज में यात्रा के लिए नेशनल हाईवे पर हिफाजती इंतजामात का भी इन हुकाम ने जायजा लिया। हुकाम ने लंगर और शेल्टर के मकामात का भी मुआयना किया। DDC रामबन ने हाल्ट और गाड़ियों की पार्किंग के अलावा CCTV के इंतजामात की जानकारी हुकाम को फराहम की। साहब और मैं खुद हमारे साथ DC साहब, SSP साहब और तमाम ट्रैफिक के जो अमला फैला है वो और SDRF के जो लोग हैं, आज यहाँ पे बनियाल से लेकर और रामबन का हमने दौरा किया। और हमारा मकसद ये था कि जो हमारा जवाहर टनल से जम्मू की प्रोविंस की हदूद है वहाँ तक हमारे खासकर रामबन से लेके और बटोर से लेके वहाँ पे क्या इंतजाम हैं, जो मुझे लगता है पिछले 2-3 महीने से हर रोज़ उनका रिव्यू हो रहा है, हाईएस्ट लेवल पे रिव्यू हो रहा है। और अभी भी लेटेस्ट रिव्यू भी जो है हमारे होम मिनिस्टर साहब ने किया, गवर्नर साहब ने किया, ज्वाइंट में किया। उसी सिलसिले में आज जो हमारी QRTs हैं, क्विक रिएक्शन टीम्स हैं, उनका जायजा लिया गया। कठवा में मौजूद रियासत के गेटवे लखनपुर में अमरनाथ यात्रा के लिए हर तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। SSP कठवा ने कौमी शाहराह पर किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। SSP ने बताया कि इस बार भी हर साल की तरह जोश व खरोश से यात्रियों का इस्तकबाल किया जाएगा। यात्रियों को हर तरह की मुश्किल से महफूज रखने का जिला इंतजामिया ने अज़्म जाहिर किया है। इस साल की अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हम लोगों ने किए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ के साथ साथ CRPF, BSF, आर्मी, सारी सुरक्षा एजेंसियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जहां तक इस साल की सुरक्षा के इंतजाम का ताल्लुक है, हमने एडिशनल फोर्सेस मंगवा ली है। मुगल रोड पर जुमेरात को पेश आए दिलदोज हादसे में 11 अफराद की मौत और दीगर 7 शदीद जख्मी होने के बाद शाहराह पर मवासलाती निज़ाम, तिब्बी सहूलियात और सड़क की खस्ता हाली को लेकर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। 80 किलोमीटर की पहाड़ी रास्ते पर कहीं भी किसी किस्म का मवासलाती निज़ाम नहीं है। हीरपुरा के मकाम पर एक ISM डिस्पेंसरी है। लोगों ने हीरपुरा में ट्रामा अस्पताल की मांग की थी, लेकिन आज तक हुकूमत ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी है। मुगल रोड डिवीजन की कारकर्दगी भी मायूस कुन रही है। इस रोड में एक ही प्रॉब्लम है कि वो यहाँ पे कम्युनिकेशन की वजह से ये सब कुछ ये हादसा हो रहा है। इसलिए हम गवर्नमेंट से, आपकी वसादत से गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन होना चाहिए और यहाँ पे हीरपुरा में ट्रामा अस्पताल ज़रूरी होना चाहिए। कम से कम एक ट्रामा अस्पताल हीरपुरा सेक्शन में होना चाहिए कि ये आइंदा ऐसा टाइम ना लगे। कभी से ये वजूद में आया है, लेकिन बदकिस्मती से इसका नेटवर्क नहीं है, जिससे आम लोगों को दस्ती पता लग जाता है। कल एक्सीडेंट हुआ है, कोई राब्ता नहीं हुआ आगे कि क्या हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से चंडीगढ़ पुंछ तक सिर्फ यही एक अवेलेबिलिटी है हेल्थ फैसिलिटी की।
लेकिन इसमें जो है कि जब जो माइनर इंजरीज आते हैं हम उनको टैकल करते हैं, लेकिन जो सीरियस इंजरी क्रिटिकल इंजरी होते हैं वो तो हम रेफर ही करते हैं। कल जो यहाँ ये हादसा हुआ वो तो यहाँ लाए ही नहीं, क्योंकि इनको SHO साहब को पता था कि यहाँ कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है। गुज़श्ता रोज तारीखी मुगल रोड पर अपनी नौयत का ऐसा पहला हादसा पेश आया है जिसमें इतनी इंसानी जानें तलफ हुई। जहां इस हादसे पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने रंजो गम का इजहार किया है, वहीं शाहरा पर मवासलाती निज़ाम और तिब्बी सहूलियात का फुकदान होने पर अवामी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, मुगल रोड, शुपियान। JKPCC के साबिक सदर और वजीर तालीम पीरजादा मोहम्मद सईद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कुछ नामालूम अफराद दमहाल खुशीपुरा कोकरनाग में मौजूद उनकी रिहायशगाह में घुस आए थे। उन्होंने इस वाक़े को काफ़ी तशवीशनाक और संगीन करार दिया और जांच का मुतालबा किया है। पीरजादा ने इल्ज़ाम लगाया कि राब्ता करने के बावजूद पुलिस अफसरान ने कोई मुनासिब कार्रवाई नहीं की। पीरजादा की रिहायश पर तैनात CRPF ने घर में घुसने की कोशिश करने वालों को रोका। एक शख्स को पकड़कर CRPF ने अजबल पुलिस के हवाले किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सिक्योरिटी छीन लेने के लिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। और 28 जून के रात की 1 बजे का वाक़ा है कि मेरे रेजिडेंस पर जहां CRPF के फोर्सेस तैनात हैं, कुछ 2 आदमी ने कोशिश की अंदर घुसने की। इसमें तहकीकात होनी चाहिए कि क्या वजह है कि रात के 1 बजे ये लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। सयाहती मकाम गुलमर्ग में दौरान शब होटल जमजम में आग की वारदात पेश आई। इसके नतीजे में होटल पूरी तरह खाकसर हो गई। होटल में मौजूद 40 के करीब सयाहों का साजो सामान भी आग की नजर हो गया। फायर सर्विस, अमला, जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामी लोग होटल से सयाहों को बहिफाजत निकालने में कामयाब हुए। आग को दीगर होटलों की जानिब फैलने नहीं दिया गया। पुलिस और मकामी लोगों की मदद पर सयाहों ने उनका शुक्रिया अदा किया। सयाहों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि उन्हें घरों तक पहुंचने के लिए इमदाद दी जाए। करगिल में रेशम की पैदावार के काफी मौके मौजूद हैं। शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी ने करगिल में रेशम की पैदावार बढ़ाने के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। इस सिलसिले में मजीद जानकारी देने के लिए दर्जनों खवातीन को श्रीनगर रवाना किया गया। स्कास्ट के वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद ने साइंसदानों की एक टीम करगिल भेजी थी। एग्जीक्यूटिव काउंसलर ज़राअत मोहम्मद अली चंदन, DC करगिल बशीरुल हक चौधरी ने एक सादा तकरीब के दौरान इन लड़कियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मागाम में राहगीरों और खासकर गुलमर्ग जाने वाले सयाहों के लिए बैतुल खला होना चाहिए था, ताहम म्यूनिसिपल कमेटी लोगों को बैतुल खला दस्तयाब कराने के बजाय पैसा बटोरने के लिए दुकानें तामीर करा रही है। म्यूनिसिपल कमेटी मागाम के इस इक़दाम के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों का कहना कि कमेटी के मुलाजमीन ने अचानक मागाम बस अड्डे में पैसेंजर शेड और पुराने बैतुल खला पर दुकानें तामीर करना शुरू कर दी। लोगों ने बताया कि चंद महीने पहले बडगाम में जिला इंतजामिया के साथ एक मीटिंग में यह तय पाया था कि मागाम में इस जगह पर एक मल्टी स्टोरी बाथरूम तामीर किया जाएगा, लेकिन इस फैसले को बालाए तक रख दिया गया है। कुपवाड़ा जिले में बेशतर स्कूलों में बुनियादी ढांचे की कमी है। सिलकोट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में भी तालिबात को मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने चीफ एजुकेशन अफसर के हमरा तालीमी इदारे का दौरा किया। स्कूल के प्रिंसिपल भी इंतजामिया के सर्दमहरी से खफा है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने स्कूल इंतजामिया और तालिबात को यकीन दिलाया कि स्कूल की दीवार बंदी हंगामी बुनियादों पर शुरू की जाएगी। बाकी मुश्किलात का इजाला करने के लिए वो मुताल्लिकीन के साथ बात करेंगे। मकामी लोगों और तालिबात ने DC के इक़दाम की सताइश की। बानीपुरा जिले में बैक टू विलेज प्रोग्राम कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। बानीपुरा से सैकड़ों किलोमीटर दूर तुलेल के आखिरी गांव गुजरान में भी इस सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई। लोगों ने अफसरान को अपने मसाइल से वाकिफ कराया। तुलेल में न ही कोई मवासलाती निज़ाम है और न ही लोगों को बुनियादी सहूलियात मुनासिब तरीके से दस्तियाब हैं। लोगों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम मुनक्किद करने पर गवर्नर ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। तारीखी चौगाम ग्राउंड पर JKCA क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा ने मुकाबलों की शुरुआत की। जिला किश्तवाड़ की 40 टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल हैं। DDC ने कहा कि जिले के नौजवानों में मौजूद स्पोर्ट्स के टैलेंट को निखारने और उनमें टीम स्पिरिट पैदा करने की गर्ज से टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया है। हर सतह पर स्पोर्ट्स को फरोग देने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात करने का DDC ने आज़म किया।
जिला रामबन में गर्मी की शिद्दत में लगातार इजाफा आम आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बना हुआ है। बिजली की बेजा कटौती ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा किया है। शदीद गर्मी की वजह से मसाजिद में नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अवाम ने महकमे पीडीडी और जिला इंतजामिया से अपील की है कि गर्मियों के दिनों में बिजली की माकूल सप्लाई को यकीनी बनाया जाए।